92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी खामोश सा अफसाना। दोपहर को कॉलेज से लौटकर मैं इतनी बुरी तरह थक गई कि पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अचानक बादलों के शोर से नींद खुली। 15 मिनट में ही कैसे बदल जाता है मौसम, और फरवरी की बारिशों से खास नाता है शायद। जाती हुई सर्दी भी हमको पूरी तरह ठिठुरा न जाए तो फिर सर्दी ही क्या। मानू, ओ मानू। कच्ची नींद में ही माँ की आवाज सुनाई दी। मानू, जरा भाग के जाओ, छत से कपड़े हटा दे। भाग के जाओ, भाग के, बड़ी जोर की बारिश आने वाली है। लिहाफ से निकलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन घुटनों में दर्द की वजह से माँ छत तक जा नहीं सकती थी, इसलिए कपड़े डालने सुखाने का काम मेरा है। फिर मैं ये भी जानती थी कि सूखे रह गए आधे से ज्यादा कपड़े मेरे ही थे। वो गीले हो जाते तो नुकसान भी मेरा ही होता। अपने ही कपड़ों के मोह में मैंने पहले खुद को बिस्तर से बाहर खींचा, फिर बिस्तर के नीचे से चप्पलें खींची और फिर कुर्सी पर से दुपट्टा खींचते हुए छत की ओर दौड़ गई। उस दिन मेरा मुकाबला ठंड से ही नहीं, तेज हवा से भी था। जितनी तेजी से मैं कपड़े समेटने में लगी थी, उतनी ही तेजी से हवा उनको उड़ा के ले जाने पे भिड़ी हुई थी। समेटते समेटते भी पापा की लाल धारियों वाली सफेद शर्ट उड़ के बगल वाली छत पे जा गिरी। मैं हाथ में कपड़े लिए अपने दोनों कानों को दुपट्टे से ढके हुए दोनों छतों के बीच की छोटी सी दीवार के इस पार खड़ी सोचती रही कि क्या करूं, किसको आवाज दूं कि उस पार से शर्ट लाके मुझको दे दे। बात दरअसल यह कि बगल वाला घर खाली था कई महीनों से। अब जब कोई रहता ही नहीं पड़ोस में तो आवाज भी किसको देती। बस पापा की शर्ट को फरवरी की बारिश में शहीद होने से बचाने के इरादे से मैंने आओ देखा न ताओ झट से दीवार लांघी और पड़ोस की छत पे कूद गई। अभी पापा की शर्ट उठाई ही थी कि मेरी नजर सामने कुर्सी पे एक किताब के पीछे मुंह ढांप के सो रहे शख्स पे पड़ी। न जाने किसी और की छत पे इस तरह कूद के पकड़ लिए जाने की शर्म थी या एक खाली घर में ऐसे किसी को अचानक देख लेने का डर, लेकिन जो भी था, मैं बड़ी जोर से चीख पड़ी। जितनी जोर से मैं चीखी, उतनी ही जोर से कुर्सी पर टांग पसारे सो रहा शख्स भी चीख पड़ा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, सामने खड़े उस इंसान ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कमरू, ओ कमरू, सीढ़ियों का दरवाजा फिर खुला छोड़ दिया था। अरे सुबह तक तो बिल्लियां आ रही थी छत पे, अब लड़कियां आने लग गई हैं। कमरू, ओ कमरू। जनाब चीखते रहे और मैंने उनको चीखने दिया। बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए मैंने वापस छत की दीवार लांघी और अपनी छत पे आ गई। सुनिए मैडम, ये तोहफा किसके लिए छोड़े जा रही हैं? मैंने घूम के देखा कि जनाब के हाथ में मेरी ही एक कमीज है। मैं तेजी से पलटी और दीवार के इस पार से ही उनके हाथ से अपनी कमीज छीनी और भागती हुई सीढ़ियां फांदती हुई नीचे आ गई। अपने नए पड़ोसी से वो मेरी पहली मुलाकात थी और उस मुलाकात पे फरवरी के मौसम ने अपनी नेमतें खूब बरसाई थी उस शाम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी खामोश सा अफसाना। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, मानू यानी मानवी फरवरी की एक शाम अचानक अपने एक नए पड़ोसी से उसकी छत पे मिलती है। दोनों एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। अब आगे। उस शाम मैंने उस 2 मिनट की अजीब सी मुलाकात को अपने दिमाग में कम से कम 10 बार रिप्ले किया होगा। बार बार खुद को दीवार फांद के कूदते देखती, बार बार किताब से मुंह ढक के सो रहे अजनबी का चौंक जाना याद करती, और फिर याद आती उस अजनबी की लयबद्ध आवाज जिसमें वो कमरू को बुला रहा था। जाने कौन था वो लड़का, सॉरी लड़का नहीं, आदमी। उम्र देख के तो आदमी लग रहा था वो, यही कोई 35-36 साल का शख्स।
चेहरे की मासूमियत वैसे बालों से झलकती सफेदी के खिलाफ जा रही थी। और पता नहीं कौन था ये कमरू। 2-4 बार आईने में खुद को देख के दिलासा भी देती रही खुद को। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी मैं। बस बाल जूड़े से बाहर थे, हरे रंग के कुर्ते पे भूरे रंग का बेमेल दुपट्टा था, और जो चप्पलें पहनी थी ना मैंने नींद में, वो भी एक माँ की और एक अपनी पहन के बाहर दौड़ आई थी। उफ, मैं भी ना, पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो इंसान। वैसे आदमी लोग थोड़े से झल्ले होते हैं नहीं? उनको कहाँ समझ में आएगा कि दुपट्टा कुर्ते से मैच करता भी है कि नहीं। मेरे मन की बेतुकी उलझन मन में ही रही, और 2-4 दिन में मैं उस अजीब सी मुलाकात के बारे में धीरे धीरे भूलने भी लगी। फरवरी की गुनगुनी धूप वापस क्या खिली, मन के भीतर भी एक नया मौसम खिल गया। मैं 3rd ईयर के फाइनल इम्तिहानों की तैयारी कर रही थी। इकोनॉमिक्स की मोटी मोटी किताबों से ब्रेक लेने के लिए संडे की उस दोपहर में थोड़ी देर के लिए छत पे धूप सेंकने आ गई थी। अपनी बेख्याली में याद ही नहीं रहा कि बगल की छत पे एक नए पड़ोसी का कब्जा हो चुका है, और हमारी अपनी अपनी निजी छतों, पर्सनल स्पेसेस के बीच 3 फुट की एक छोटी सी दीवार थी बस, जिसके आर पार आराम से एक दूसरे की जिंदगियों में झांका जा सकता था। खैर, मैं कुर्सी पे बैठी हुई धूप में मीठी झपकियां ले रही थी। बगल में चाय की प्याली उसी इत्मीनान से खाली हो रही थी जिस इत्मीनान से धूप ने मुझको नींद के झूले पे बिठा दिया था। और फिर अचानक किसी की आवाज के शोर ने मुझको एक झटके में उस नींद से जगा दिया। कमरू, कमरू, फिर दरवाजा खुला छोड़ा ना? आ देख, इस बिल्ली ने क्या किया है, पूरा का पूरा मग खाली कर दिया चाय का। मैं चौंक के उठ गई। मेरी कुर्सी के पाए के पास चाय का खाली मग लुढ़का पड़ा था। हद है, बड़ा बदतमीज इंसान है। अरे पड़ोसी होने का भी एक धर्म होता है। अरे पड़ोसी धर्म तो छोड़िए, इंसान तो तमीज के धर्म कर्म से भी वाकिफ नहीं है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उछल के दीवार तक गई और उधर झांकते हुए बस धारा प्रवाह शुरू हो गई। अरे बिल्ली किसको कहा आपने? है मैं अपनी छत पे बैठ के चाय पीऊं या जहर, आपसे क्या मतलब है? आप समझते क्या आपने आपको? आपको क्या लगता है ऐसे भद्दा मजाक करके आप अपने पड़ोसियों से दोस्ती कर लेंगे? अच्छा था ये घर खाली था। पड़ोसी का मकान खाली होना किसी बदतमीज पड़ोसी के आ जाने से ज्यादा अच्छा होता है। हेलो मिस दुरंतो एक्सप्रेस, क्या चाय सिर्फ आपके घर में बनती है? ये रहा मेरा खाली मग, और वो रही मुंडेर पे बैठी बिल्ली जिसने अभी अभी चाय गिरा दी थी। आपको क्या लगता है सब लोग आप ही की तरह दूसरों की छतों के साथ साथ उनकी लाइफ में कूद के एंट्री मारने का काम करते फिरते हैं? क्या कहूं, कितनी शर्मिंदगी हुई थी उस दिन। पहले मालूम होता कि इसी इंसान से प्यार हो जाएगा तो जिंदगी में कभी खुद को उसके सामने इस तरह बेवकूफ न साबित किया होता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी खामोश सा अफसाना। आज की कहानी में अब तक आपने सुना मानवी यानी मानू की अपने नए पड़ोसी के साथ छत पे ही 2 मजेदार मुलाकातें होती हैं, लेकिन दोनों को अभी तक एक दूसरे का नाम तक नहीं मालूम है। अब आगे। मैं उस दिन झेप के अपने कमरे में आ गई और अगले कई दिनों तक मुड़ के छत की ओर तक नहीं गई। माँ छत पे रखे गमलों में पानी देने को कहती तो मैं मुंह अंधेरे पानी दे आती ताकि बगल में रह रहे पड़ोसी से पाला पड़ने की नौबत ही ना आए। दोपहर या शाम को तो खैर छत पे जाने का सवाल ही नहीं था। दिमाग ने दिल को फाइनल एग्जाम का बहाना देके बहुत आराम से समझा लिया था। कमाल की बात यह है कि अभी हमारे घर में या डाइनिंग टेबल पे भी बगल में आए नए पड़ोसी के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। क्या पता किसी को मालूम था भी कि नहीं कि महीनों से खाली पड़ी बगल वाली दूसरी मंजिल के 2 कमरों वाले घर में रहने के लिए एक कमरू और एक कमरू के मालिक आ गए थे। पार्किंग का झगड़ा होता तो शायद किसी को खबर भी मिलती, लेकिन हमारी गाड़ी बड़े आराम से यूं ही बगल वाले गेट के सामने पार्क होती रही और अपने बिना गाड़ी वाले अजीब से पड़ोसी को हम बड़ी सहूलियत के साथ नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन मैं अपने अजीब से पड़ोसी की नज़र में आ चुकी थी शायद। एक शाम माली के जाने के बाद मैं गमलों से सूखी हुई पत्तियां चुन रही थी कि तभी दीवार के उस तरफ से किसी ने आवाज़ दी, सुनिए, आपके किसी गमले में तुलसी लगी है क्या? कमरू को खांसी हुई है, उसको काढ़ा बना के देना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पे
तुलसी की पत्तियां तोड़ के दीवार पर रखाई। मेरा नाम अकरम है, अकरम शकील। यूनिवर्सिटी में डेपुटेशन पे आया हूँ, क्रिएटिव राइटिंग सिखाने। अमरू मेरा मैन फ्राइडे है, मेरी ज़िंदगी उसी के भरोसे चलती है। वो बीमार पड़ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कभी मुझसे कभी अपने आप से बातें करता अकरम शकील नाम का वो शख्स तुलसी की पत्तियां उठा के मुड़ने को ही था कि मैं बोल पड़ी, तुलसी की पत्तियां इधर दे दीजिए, मैं काढ़ा बना के ले आती हूँ। उस अजीब से पड़ोसी से एक अजीब सी दोस्ती की अजीब सी शुरुआत तुलसी के काढ़े के बहाने क्या हुई दोस्ती का सिलसिला चल निकला। नीचे माँ और पापा छत पे बन रही मेरी नई दुनिया से एकदम बेपरवाह थे। 3 फुट की दीवार के आर पार तुलसी के काढ़े से शुरू हुआ मिल बांट के रहने का पड़ोसी धर्म चाय की प्यालियों और किताबों से होते हुए कब दिलों की बातें बांटने तक आ गया, मुझे भी ख्याल नहीं रहा। कॉलेज से लौट के थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन छत पे जरूर चली जाती मैं। पहले सूखे हुए कपड़े उतारने और गमलों में पानी देने में मुश्किल से 15 मिनट का वक्त लगता था। अब वो 15 मिनट दूर पश्चिम के आकाश में तारों के निकल आने तक भी खत्म नहीं होते थे। अकरम मेरे सामने पता नहीं कौन सी नई दुनिया बिछा दिया करते थे। उसमें देश विदेश की बातें होती, किताबों के दिलचस्प किस्से होते, धर्म से लेके दोस्ती तक, राजनीति से लेके दुश्मनी तक, हर मुद्दे पे चर्चाएं होती। मेरे भीतर जो दबी हुई जहानत, खामोश पड़ा इंटेलिजेंस था, वो अकरम का साथ पाके फलने फूलने लगा था। माँ अक्सर चिढ़ के कहती कि इतनी देर छत पे क्या करती है तू, और मैं गमलों में रोपे हुए गुलाब की नई कलमों में फूट आई नई कोपलों की बातें करने लगती। कभी कहती कि रात की रानी शाम ढलते ढलते महकने लगती है और उसकी वही खुशबू मुझको छत पे रोक लेती है। माँ को क्या कहती कि आजकल फूल कहीं और खिल रहे हैं। क्या कहती कि गमलों का हो ना हो, मन का चमन जरूर गुलजार होने लगा है। मैं बेहोश रहती थी उन दिनों। होश में नहीं थी शायद, इसलिए इस खतरनाक रास्ते पे बढ़ती चली गई। और प्यार का ये रास्ता इतना ही खतरनाक कि अकरम से प्यार कर बैठना और किसी गहरी संकरी अंधेरी गुफा में रोशनी का रास्ता ढूंढना, दोनों एक जैसी नामुमकिन बात थी। मैं जरा भी होश में होती तो पहले ही दिन खुद को संभाल लिया होता। होश में होती तो याद दिलाया होता खुद को कि ट्रेन में एक बर्थ पे बैठे 2 मुसाफिर एक सफर में अपनी सीटें ही बांट सकते हैं, बस जिंदगी नहीं बांट सकते। होश में होती तो सोचती समझती कि किसी अनजान आदमी से प्यार करने का नफा नुकसान क्या होता है, लेकिन जो होश में होती तो प्यार ही कहां करती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी खामोश सा अफसाना। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, मानवी के पड़ोस में एक नया पड़ोसी आता है। दोनों घरों की छत एक दूसरे से लगी हुई है और उसी छत पे मिलते मिलते दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। फिर एक दिन अकरम बातों बातों में मानवी को अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। अब आगे। एक दिन गमलों में पानी देने के बहाने मैं छत पे गमलों की मिट्टी कुरेदते हुए किसी तरह वक्त काटने की कोशिश कर रही थी। 4:45 बजने को थे और इस वक्त तक तो अकरम न सिर्फ छत पे आ जाया करते थे, बल्कि कमरों के हाथ की चाय भी मिल जाया करती थी मुझको। लेकिन 5 बज गए, फिर 5:30, लेकिन अकरम नहीं आए। माँ मेरे मोबाइल फ़ोन पे बार बार मिस्ड कॉल दिए जा रही थी। माँ के इस मिस्ड कॉल का मतलब था कि बहुत हो गई गमलों की सेवा, अब नीचे आ जाओ। जब 5:45 बजने को हुए तो मैं मन महसूस के आखिरी बार दीवार के पार झांकती हुई लौट जाने को हुई कि तभी अकरम आते हुए दिखे। मैं नाराज होना चाहती थी, मैं इस इंतजार के बदले लड़ना चाहती थी, झगड़ना चाहती थी, शिकायतें करना चाहती थी, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिसको शब्दों में बांध के एक मुकम्मल शक्ल दे दी गई हो, जिसके आधार पे हक जताना, गिले शिकवे रखना मुमकिन हो सके। फिर भी प्यार और सम्मोहन या शायद अकरम के प्रति आकर्षण की एक पतली सी डोर ने
मुझको छत से यूं ही बांध के रखा था जैसे एक मकड़ी अपने ही बने हुए जाल में औंधे मुंह लटकी पड़ी रहती है। अकरम दीवार के उस पार खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने भी इधर से हेलो कहा। तीनों किताबें पढ़ ली तुमने? अकरम ने मुझसे पूछा। नहीं, 2:45 पढ़ी हैं। जो 2 पढ़ ली हैं कल लौटा दूंगी, मैंने जवाब में कहा। हाँ प्लीज़ लौटा देना। वैसे भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की है और जाने से पहले मुझको लाइब्रेरी की सारी किताबें लौटानी होंगी, अकरम ने कहा। छुट्टी पे जा रहे हैं आप? मैंने पूछा। नहीं, लौट रहा हूं यूएस। डेप्यूटेशन अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, अकरम ने कहा। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के हल्के पींगे लेते मेरे झूले को ऊपर आसमान की ओर उछाल दिया है और मैं तेजी से नीचे गिरी जा रही हूं। मुझे तो होश ही नहीं था कि ये पड़ोसी एक दिन लौट जाएगा, और वो भी इतनी जल्दी। आप चले जाएंगे? मेरे गले से रुलाई न फूट सकी थी। धीरे से इतना ही छोटा सा एक सवाल फूटा था बस। मैं चला जाऊंगा। तुम फेसबुक पे हो ना? मैं आज ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं, अकरम ने कहा। मेरे फोन की घंटी बजी फिर से। मां ने मिस्ड कॉल दिया था फिर से। मैं अकरम से बहुत सारी बातें कहना चाहती थी, रो रो के अपने दिल का हाल बताना चाहती थी, लेकिन जब कोई रिश्ता ही नहीं था तो मैं फिर उसको कैसे देखने देती कि अपनी आंखों के पीछे कौन सा दरिया बांध रखा है मैंने। अकरम ने 2 बार आवाज दे के बुलाया भी, लेकिन मैंने छत का दरवाजा बंद कर दिया और नीचे उतर गई। मां के मिस्ड कॉल ने मुझको मेरी ही बेहोशी से जगा दिया था शायद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी खामोश सा अफसाना। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, मानवी अपने पड़ोसी अकरम से प्यार कर बैठती है। अकरम कौन है, कहाँ से आया है, यहाँ से कहाँ जाएगा, इन सारी बातों से बेखबर मानवी पे प्यार ने अपना जादू कर दिया है। अकरम एक दिन अचानक लौट के जाने की बात करता है और तब मानवी होश में आती है। अब आगे। मेरे एग्जाम खत्म हो चुके थे और पापा की ख्वाहिश के मुताबिक मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सुबह का वक्त कोचिंग में चला जाता था और पूरी दोपहर में अपनी जिंदगी को सलीकेदार बनाने के बारे में सोचते हुए गुजार दिया करती। मैं वाकई पढ़ाई करना चाहती थी। मैं वाकई अपनी जिंदगी को पटरी पे लाना चाहती थी। मैं वाकई उस प्यार को भूल जाना चाहती थी जो असल में प्यार था ही नहीं। अपनी उम्र से कम 10 साल बड़े अनजान आदमी के प्रति इस जबरदस्त कशिश को प्यार का नाम देने की कोई पुख्ता वजह नहीं मिल रही थी मुझको। लेकिन मेरा अपना मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा था। कहने को तो मैं कई घंटे किताबों के साथ होती, लेकिन होती नहीं थी कहीं भी। यूं लगता जैसे किसी साधना में लीन हूं और मेरी सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां अकरम का ध्यान करने में जाती हैं। किसी सजदे में भी होती तो इस ईमानदारी से नहीं होती शायद, जिस ईमानदारी से उस अजीब से प्यार में थी। छत पे की हुई कुछ ही हफ्तों की चंद मुलाकातों में मैं खुद को अकरम के बहुत करीब महसूस करने लगी थी। मैंने इससे पहले इतना प्यार कभी नहीं किया था। पहली बार था, इसलिए जब से प्यार हुआ तो सुध बुध अक्ल सब ने जवाब दे दिया था। मैं जानती थी कि अकरम एक उपन्यास में आए उन पन्नों की तरह है जिनका असल में न कहानी से कोई सरोकार होता है न कहानी के पात्रों से। ये पन्ने तो बस खाना पूरी के लिए या हद से हद एक नए किस्म के अनुभव के लिए होते हैं उपन्यास में। फिर भी मैं कैसी पागल की तरह अकरम को छू के महसूस करने के बारे में सोचती रहती थी। सोचती थी एक दिन 2 कमरे की उनकी बरसाती को घर बना दूंगी। उस कमरू को जिसको सिर्फ चाय देते हुए देखा था 1-2 बार, उसको घर से निकाल दूंगी और अकरम के लिए खाना मैं पकाया करूंगी। रोटी, चने की दाल का तड़का और भिंडी की सब्जी। सोचती रहती कि किसी दिन कह दूंगी अकरम से, चलो किसी ऐसे शहर चलते हैं जहां तुमको और मुझको कोई नहीं पहचानता हो। वहां हम नए नामों के साथ नई जिंदगियां शुरू करेंगे। लेकिन मेरा मन माने या ना माने, मैं मानवी थी, मां की मानू,
और वो अकरम थे, कई 100 कोस दूर, कई समंदर पार के देश से आए एक प्रोफेसर जो पता नहीं कितने सारे शहरों में डेपुटेशन पे जाते होंगे और पता नहीं कितने सारे शहरों में पता नहीं उनकी कितनी सारी पड़ोसनें उनके प्यार में पड़ जाती होंगी। गूगल किया था मैंने कई बार। अकरम शकील वाकई में कई देशों में घूम घूम के क्रिएटिव राइटिंग सिखाने वाला एक दिलचस्प शख्स था। मेरी बदनसीबी ये कि क्रिएटिव राइटिंग के नाम पे मैं एक क्रिएटिव लव लेटर तक नहीं लिख सकी थी अब तक। जिंदगी में कभी फिर हम एक दूसरे का रास्ता काटें, फिर कभी किसी दुनिया में मिलें, इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरा पहला प्यार अपनी उम्र से पहले दम तोड़ने को था। लेकिन एक छोटी सी घटना ने उस प्यार को मेरे जहन और मेरी याद में जिंदगी भर के लिए अमर कर दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी खामोश सा अफसाना। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, मानवी को अपने पड़ोस में रहने आए अकरम से प्यार हो जाता है, लेकिन मानवी भी जानती है कि उसके इस प्यार की कोई मंजिल नहीं है। अकरम वापस अपने शहर लौट रहा है और मानवी अपने मन की बात उससे कह भी नहीं पाती। अब आगे। मैंने छत पे जाना बहुत कम कर दिया था। कपड़े सुखाने के लिए बालकनी में एक रस्सी डाल दी थी बस। माँ छत पे जाके कपड़े डाल आने को कहती तो मैं कह देती कि गर्मियों में तो कपड़े कहीं भी सूख जाते हैं। एक दिन माली को कह के सारे गमले भी नीचे मंगवा लिए थे। गर्मियों में तीखी धूप अब वैसे भी गमलों में लगे फूल पत्तियों को जलाने लगी थी। अकरम के जाने का सोच सोच के मैं तो खैर यूं भी मुरझा रही थी। छत पे न जाने का कोई भी बहाना मुझको मंजूर था। वहां जाती भी तो क्या दिखता, अकरम की छत पे फैले हुए कई सारे कार्टन्स और लकड़ियों के बक्से और एक बेसाख्ता बहती उदासी जो किसी खाली होते घर को देख के होती है। एक दिन मैं कोचिंग से लौट के फ्रिज से अपने लिए ठंडा पानी निकाल ही रही थी कि माँ ने हाथ में एक पैकेट थमाया। पड़ोस से नौकर आया था, कमरू, कह रहा था कुरियर वाले ने यह पैकेट गलती से उनके घर में डिलीवर करवा दिया है। पता तो सही लिखा है, पता नहीं कैसे। तूने ये किताबें ऑर्डर की थी क्या मानू? माँ ने पूछा। मैंने हूं में सर हिलाया और माँ के हाथ से पैकेट लेके देखने लगी। पैकेट पे अकरम की हैंडराइटिंग में एड्रेस लिखा था। मैं छू के पहचान सकती थी हैंडराइटिंग, अंधेरे में भी ब्रेल पढ़ने की तरह। कुरियर का तो बहाना था, अकरम ने जरूर मेरे लिए। यह ख्याल आते ही मैंने आधा खुला पैकेट वहीं मेज पे रख दिया और माँ के रसोई में जाने का इंतजार करने लगी। क्या जाने कोई चिट्ठी हो? चिट्ठी ही थी। मैंने बाथरूम में जाके पढ़ी थी वो चिट्ठी। लिखा था, मानवी, मानो या ना मानो, एक रिश्ता बन गया था तुम्हारे और मेरे बीच, लेकिन कुछ रिश्तों की मियाद इतनी सी ही होती है। वो रिश्ते जितने ही छोटे होते हैं उतने ही खूबसूरत होते हैं। इन पाक रिश्तों को कोई नाम नहीं दिया जाता, इसलिए मैं अपने इस अनाम रिश्ते की खातिर एक छोटा सा तोहफा छोड़े जा रहा हूं। खुश रहना, गमलों में रात की रानी लगाते रहना। कौन जाने किस अजनबी की स्याह रातें उनकी खुशबू से रोशन होती हों। मैं वॉश बेसिन के पास वो चिट्ठी लिए बहुत देर तक रोती रही थी। फिर उस पहले और आखिरी खत को एक मग में पानी डाल के तब तक डुबोए रखा था जब तक खत की स्याही मग के पानी में घुल नहीं गई थी। कागज पे बिखरे मोती से अक्षर हमेशा के लिए याद में छप गए थे। फिर इस बेजान कागज के टुकड़े की क्या जरूरत थी मुझको। माँ ने 2 बार दरवाजा खटखटाया, तब बाहर निकली थी मैं, अपनी बाईं मुट्ठी में मसल के रखे हुए अपने पहले खत, पहले लव लेटर के साथ। सूजी हुई आंखों ने मेरी पोल खोल दी होगी शायद, इसलिए माँ ने मेरी थाली में गरम गरम रोटियां डालते हुए धीरे से कहा था, जाने वाले के लिए इस तरह पीछे से रोती रहेगी या इस अनमोल तजुर्बे और तोहफे के लिए छत पे जाके थैंक यू भी बोल के आएगी? जो मैं न देख सकी वो माँ ने देख लिया था।
जो हिम्मत मुझ में नहीं आई वो माँ में कहां से आ गई थी मेरे लिए। जो अफसाना खामोशी से लिखा जा रहा था उसको माँ ने कब और कहां पढ़ लिया था। मैं थाली छोड़ के उठ गई। दौड़ के छत पे जो जाना था, अकरम को रोकने की पहली और आखिरी कोशिश जो करनी थी। लेकिन छत पे जाने से पहले मैंने मां को जोर से बाहों में भींच लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।